हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास प्लस सीबीएसई पैटर्न आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड, बीबीए सेकंड, एमकॉम थर्ड सेम है ना। एमकॉम थर्ड सेम वालों की भी फोर्थ सेम, अभी बीकॉम से स्टैटिस्टिक। कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों? स्टैटिस्टिक। कोरिलेशन क्या है अपना? कोरिलेशंस है ना। तो कोरिलेशन में काल पर्सन मेथड है। कौन सी मेथड है बच्चों? काल पर्सन। तो कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ काल पर्सन कोरिलेशंस, इस तरह से भी आपने लिखा तो चलेगा। तो देखो बच्चों, तो क्या ये जो है एग्जांपल नंबर अपना 5 चालू है। कौन सा एग्जांपल नंबर चालू है? 5। तो 4 नंबर का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, एग्जांपल नंबर 5। क्योंकि एक एग्जांपल जो था वो मैंने आपके लिए दिया था, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर कौन सा है? 4 लेक्चर नंबर है। कौन सा है? 4 लेक्चर नंबर। तो देखिए बच्चों, अभी इस एग्जांपल में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जांपल है, फाइंड आउट काल पर्सन कोएफिशिएंट्स, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन को 4 में काल पर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ फादर्स एंड द सन, यानी कि हाइट ऑफ सन्स, तो दोनों की क्या है, इनको पॉजिटिव नेगेटिव आपको बताना है। हाँ, तो देखो बच्चों, अगर जब भी क्वेश्चन को 4 में इस तरह से दो सीरीज रहेंगी, तो एक एम सीरीज और एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं समझना बच्चों। ये दोनों के दोनों एक्स और वाई, एक एक्स और दूसरी वाई सीरीज है। एक एक्स है और दूसरी कौन सी है बच्चों? वाई सीरीज। ये बात ध्यान में रखना। तो इसके लिए पहले है ना, वहां पे हाइट और वेट बताया, सॉरी हाइट फादर एंड हाइट सन्स कितने हैं। तो देखो बच्चों, क्या करना आपको, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 5, सपोज द हाइट ऑफ फादर इज स्टैंड फॉर एक्स, यानी कि आपको लिखना है इस तरह से कि सपोज, यानी कि समझा, हाइट ऑफ अ फादर, एंड फादर को आपने इज स्टैंड फॉर एक्स समझ लिया। क्या समझ लिया आपने? एक्स समझ लिया। और उसके बाद द हाइट ऑफ सन्स, यानी कि जो हाइट है सन की, यानी त्यांच्या मुलाची, उनके लड़के की, तो इज स्टैंड फॉर वाई, उसको आपने वाई समझ लिया। क्या समझ लिया बच्चों? वाई, है ना। तो देखो वाई समझ लिया। तो देखो एक्स और वाई सीरीज इस तरह से लिखना है आपको, एक्स और वाई सीरीज। क्वेश्चन का 4 का जो फार्मूला है कोरिलेशन का, किसका? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन काल पर्सन का जो फार्मूला है ये है बच्चों, आर इज इक्वल टू सिग्मा dx dy पॉइंट एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा dx इन ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट डी सिग्मा dy अपॉन में इन अंडर रूट, इसको इन अंडर रूट बोलते हैं, सिग्मा dx स्क्वायर है पॉइंट एन सिग्मा, ये नीचे फिर से सिग्मा dx ब्रैकेट उसका स्क्वायर है सिर्फ, दूसरा इन अंडर रूट है, उसके बाद सिग्मा dy स्क्वायर पॉइंट एन माइनस सिग्मा dy ब्रैकेट का स्क्वायर। इस तरह से उसका ये फार्मूला है। ये कंपलसरी एक ही फार्मूला पूरे चैप्टर में है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन को 4 एकदम आपने परफेक्ट देखना। तो देखो बच्चों, सबके सब लेक्चर देखो, यानी कि आपको समझ में आएंगे। एक लेक्चर माइनस में भी है और प्रोबेबल एरर का भी लेक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद। तो देखो, हाँ, ये हाई डिग्री का है, इसके बाद अपन एक लो डिग्री का भी लेंगे, क्योंकि इसमें है ना हाई डिग्री आंसर जो है, हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री, ये तीनों के तीनों इसमें आते हैं। तो अपन तीनों देखने वाले हैं। तो देखो, तो अभी जो है ये मॉडरेट डिग्री का है ना। तो पहले लो हाई डिग्री के एग्जाम्पल हो गए आपके, हाई डिग्री के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर हाई डिग्री के आंसर वाले थे। अभी ये जो आंसर है ये मॉडरेट डिग्री वाला है, सेकंड नंबर। कौन सा? सेकंड नंबर स्टेज। हाँ, तो देखो एक्स डी, सबसे पहले dx लिखना। क्या लिखना? dx। कोई भी एक डिजिट आपको चॉइस करना है। क्या करना है बच्चों? चॉइस करना है। तो इसमें से अपन सबसे स्मॉल और डिजिट चॉइस करेंगे। क्या करेंगे? सबसे स्मॉल डिजिट चॉइस करेंगे। क्यों चॉइस करेंगे सबसे स्मॉल? क्योंकि आपका आंसर आपको माइनस में टेंशन नहीं रहेगा। तो देखो 165 ये सबसे स्मॉल है। तो देखो बच्चों, कैल्सी यूज करना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, देखो एक हार्मोनिक मीन में एक एग्जांपल था शायद, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन में था। तो कैसा है, एक डिजिट उसमें अपना है ना कम ज्यादा हो गया था, उसका आंसर है ना रॉन्ग हो गया। तो अब वो तो वीडियो अपलोड हो गया, तो उसमें बाकी के भी एग्जांपल है तो राइट है। तो कभी भी ध्यान में रखना कि इसके जो डिजिट है, यानी आप एडिशनल करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, माइनस करेंगे, तो दो बार करना कभी भी। अब मेरे से अगर गलती हो सकती है लिखने से या समझने से, तो आपकी भी हो सकती है। कभी भी ध्यान रखना
165 में से 165 माइनस करना 0 आएंगे। 166 में से 160 माइनस करना 1 आएंगे, वो तो 1 ही आएंगे। 67 में से 167 में से 65 माइनस करना 2 आएंगे। 167 माइनस 165 देखो 2 आएंगे, है ना। इसे यहाँ पे भी 2 आएंगे। 68 है 3 आएंगे, 69 है 4 आएंगे, है ना। 70 है 5 आ जाएंगे, यहाँ पे 7 आएंगे, है ना। तो 172 माइनस 165 देखो 7 आ गए, होगा बराबर 170 माइनस 165, ये तो बराबर है। उसके बाद 166 माइनस 165 ये भी बराबर है, होगा। इस तरह से आपको ये माइनस करना है। क्या करना है? माइनस, यानी कि DX सीरीज में से ये जो चॉइस की है संख्या डिजिट आपने माइनस कर ली। अब इसका करना आपको स्क्वायर। क्या करना है बच्चों? स्क्वायर, DX स्क्वायर करना। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा। आगे बच्चों ध्यान में, इजी है, बहुत इजी है, कोई टेंशन नहीं। इस तरह से ही आपको ये स्टेप क्या करना है? मेंशन करना है। तो देखो बच्चों, उसके बाद आपको निकालना dy। क्या करना है? dy, है ना। तो dy कोई भी डिजिट एक चॉइस कर लो, सबसे स्मॉल वाली। अब देखो यहाँ पे सबसे स्मॉल वाली जो डिजिट है ये यहाँ पे है नहीं। 165, क्योंकि कैसा रहता, आप सबसे इंक्रीज वाली डिजिट चॉइस करेंगे तो उसमें से स्मॉल माइनस हो जाएंगी, लेकिन स्मॉल से इंक्रीज वाली माइनस करेंगे तो वो माइनस में आ जाएंगी। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना बच्चों। तो 167 में से 165 माइनस करना 2 आएंगे। 167 माइनस 165 देखो 2 आ गए। कितने आ गए बच्चों? 2। 168 में से 160 माइनस करना है 3 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों? 3। 168 में से माइनस 165 3 आएंगे। सो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएंगे। 172 में से 165 माइनस करना है, कितने आएंगे बच्चों? बताओ। 7 आएंगे, है ना। 7 आएंगे ना। 172 माइनस 165 देखो 7 आ गए, यहाँ पे भी 7 आ जाएंगे। 169 में से 165 माइनस करना है 4 आ जाएंगे। 170 में से 165 आ जाएंगे। देखो अब क्या करना है? dy स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना बच्चों? dy स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर करना है। फ्रीक्वेंसी अगर रही तो फिर मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 करना, 2 इंटू 2 करना। कभी भी स्क्वायर निकालने के लिए वही संख्या से उसी संख्या से आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9, 0, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, ये भी 49, 4 का स्क्वायर 16, है ना। कहाँ पे गलत लिखा क्या? नहीं, ये बराबर है। सो 4 इंटू 16, है ना, 25। ओके, उसके बाद आपको निकालना है dx dy। तो dx dy कैसे निकालते हैं? dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। dx से dy को मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? मल्टीप्लिकेशन। आपको इसके पहले जो स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिया था उसका कभी भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखना, लिख लेना बच्चों। आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा। सिर्फ देखो, उसी तरह से रहने दो, इस तरह मत करो। कुछ बच्चे क्या करते, स्क्रीनशॉट निकाल लेते, फिर देखते, फिर ये कैसा है, फिर स्किप करते, फिर और स्किप करते, समझ में नहीं आता बच्चों। कंटिन्यू एग्जाम्पल 2 बार देखो, 3 बार देखो, एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समझ में आ जाएगा। अभी क्या करना है? dx dy को निकालने के लिए dy से dx को मल्टीप्लिकेशन करना है या dx को dy से मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी करो। देखो 0 इंटू 2 करना। देखो कैलसी पे करके देखो कभी, तो क्या होता, कुछ भी 0 इंटू 2,